श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ यह एक सत्य घटना है जो मुझे एक साधक ने सुनाई थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें आपको समर्पण की सीख मिलेगी। चलिए मैं गुरु आज्ञा से इसे प्रारंभ करता हूँ। जिन दिनों मैं पर्वतों में निवास करता था, दिन में केवल एक ही बार भोजन किया करता था, जिसमें थोड़ा सा साग, एक रोटी और एक गिलास दूध, यही मेरा भोजन था। एक दिन मैं लगभग 1 बजे हाथ पांव धोकर भोजन करने बैठा। भगवान को अर्पित करके मैं भोजन करने ही जा रहा था कि इतने में ही गुरुदेव आ गए और बोले, रुको। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, एक वृद्ध महात्मा आए हैं, उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तुम अपना भोजन उन्हें दे दो। मैंने कहा, मैं भी तो बहुत भूखा हूँ, अगर मैं अपना भोजन उन्हें दे दूँगा तो कल तक मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। साधक ने बताया था कि वो हिमालयों की चोटियों में रहा करते थे, जहाँ पर ना कोई आने जाने का साधन था और जहाँ पर टेम्परेचर -36 या 40 डिग्री रहा करता था। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर भोजन की उपलब्धता कितनी कम होगी कि अगर आपको एक समय भोजन मिलता था दिन में तो बस वही मिल पाता था, उसके बाद आपको अगले दिन ही मिल पाएगा। और जितना व्यक्ति होते थे सिर्फ उतना ही भोजन, इतना भी नहीं होता था कि कोई अगर आपके यहाँ पर अतिथि आ जाए तो आप उसे भी भोजन दे सकें। तो इसीलिए गुरुदेव ने उस शिष्य को उस साधक को अपना भोजन देने के लिए कहा। गुरुदेव बोले, अगर तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इसलिए उन्हें अपना भोजन दे दो, यह मेरी आज्ञा है। किंतु ध्यान रखो कि भोजन श्रद्धा के साथ दो, प्रेम के साथ दो। ये केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैं खुद भूख से तड़प रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपना भोजन दे दूँ, वह भी श्रद्धा के साथ। भला उसके प्रति मेरे भीतर कैसी श्रद्धा हो सकती है जो मेरा भोजन लेना चाहता हो? गुरुदेव ने मुझे कई बार समझाया। जब फिर भी मैं नहीं माना तो उन्होंने जोर देकर कहा, मैं तुम्हें इन स्वामी जी को अपना भोजन अर्पित करने की आज्ञा देता हूँ, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैंने मन मानकर उनकी आज्ञा मान ली। वह वृद्ध महात्मा भीतर आए। उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद और लंबी थी। उनके पास एक कंबल, खड़ाऊ और डंडे के अलावा कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि शरीर पर एक लंगोट भी नहीं। वे अकेले ही पर्वतों में विचरण किया करते थे। वे महान त्यागी और विरक्त पुरुष थे। जब वह भीतर आए तो गुरुदेव ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भगवान, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पधारे। कृपया करके आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। गुरुदेव बोले, यदि तुम इन निर्बल क्षणों में अपना संयम खो बैठोगे तो तुम्हें जीवन रूपी संग्राम में कभी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकेगी। तुम प्रेम पूर्वक अपना भोजन इन स्वामी जी को अर्पित कर दो। पहले तुम जल लाओ और इनके पैर धो। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने ठीक वैसा ही किया, किंतु भीतर ही भीतर मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। मैं गुरुदेव की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वे ऐसा कह क्यों रहे हैं और कर क्यों रहे हैं। मैंने इन स्वामी जी का पाद प्रक्षालन किया और गुरुदेव के कथानुसार मैंने उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी जी 4 दिनों से भूखे थे। वृद्ध महात्मा ने भोजन ग्रहण किया और बोले, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखे। आज से तुम्हें भूख कभी भी नहीं सताएगी। तुम्हें भूख तभी लगेगी जब भोजन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो। यह
तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। उन वृद्ध महात्मा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन से मन को व्यग्र कर देने वाली सुधा से भूख से मुक्ति मिली, जो मुझे छिछोरा बचकाना व्यवहार करने को बाध्य कर दिया करती थी। वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जो दूसरों के सुख में सुखी नहीं हो सकता, दूसरों के दुख में जिसे सहानुभूति नहीं होती, वह आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत दूर है। वह हम और हमारे की सीमा में ही पड़ा रहता है। अपने को कष्ट में भी डालकर दूसरों को सुखी करना और भूखे रहकर किसी भूखे आदमी को तृप्त करना, सुखी करना, यह आध्यात्मिक कर्म है। इस प्रकार के कर्मों को करने से हम पुण्य को अर्जित करते हैं और पुण्यवान साधक के भीतर ही भक्ति, श्रद्धा, उत्साह, साहस और बल आदि वृत्तियों का उदय होता है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती। कर्मों का सच्चा फल तभी मिलता है जब हम सेवा धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करें और साथ ही साथ जप तप आदि में संलग्न रहें। अन्यथा सभी कर्मकांड, ज्ञान, जप तप आदि व्यर्थ हो जाते हैं।